मेरा विला पूल सिटी, और ये पूरी तरह से बेस्ड है सेकेंड होम के कॉन्सेप्ट पर। मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा विला, इस नाम के पीछे की कोई कहानी? कभी भी क्लाइंट बोले कहाँ जा रहा है, तो मैं मेरे विला में जा रहा हूँ। इवेंचुअली वो रेंट पे भी क्यों ना जा रहा हो, पर वो क्या बोलेगा, मैं मेरा विला जा रहा हूँ। यू शुड नेवर एवर बाय अ सेकेंड होम इन मुंबई. इट्स बेटर टू बाय अ सेकेंड होम नियर मुंबई because that is a growing market, it is emerging market. तो वो आसपास क्या जगह हैं आप? Starting with सबसे बेस्ट है शाहपुर, then we have Kasara, we have Igatpuri, we have Lonavala. Lonavala, I'm again saying it's a clutter market, but still you can buy. मतलब अभी भी आप कह रहे हैं सैचुरेशन लोनावला में नहीं है? नहीं. But you are not recommending those hill stations, Mahabaleshwar, Panchgani? No. They are still far. Mahabaleshwar is one of the best destination. Problem is only car people can reach. माइंडसेट एक थॉट प्रोसेस है कि सेकंड होम जो है वो स्टेटस सिंबल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर सेकेंड होम स्टेटस सिंबल हमेशा रहा है। सो सेकेंड होम में मैं हमेशा बोलूँगा यू बाय प्लॉट विद बंगलो। 30 लाख रुपए किसी के पास अगर है, विला में डाले, म्यूचुअल फंड में डाले, लैंड में डाले, किस में डाले? 5 लाख का गोल्ड खरीद लेवे, 5 लाख का SIP कर लेवे, और 20 लाख रुपए का एक क्या आजकल स्कैम चल रहा है विच पीपल शुड बी अवेयर ऑफ? लीज पीरियड, लीजिंग एग्रीमेंट इज नॉट गुड। कैसे पता चलेगा लीजिंग एग्रीमेंट? अगर सर वो दूसरा बिगेस्ट स्कैम हो रहा है ग्राम पंचायत पासिंग। नाउ ग्राम पंचायत पासिंग इज अलाउड फॉर द गांव के घर बनाने के लिए, नॉट टू बिल्ड योर सेकेंड होम। कितना आसान है बैंक से सेकेंड होम के लिए लोन ले पाना इस समय? आप लैंड प्लस बंगलो ले रहे हो तो दे विल कंसिडर्ड एज अ होम लोन। लैंड के लिए लोन्स नहीं मिलते हैं। द स्मॉल थिंग इज इजी टू सेल, द प्रॉफिट जनरेशन इन स्मॉल थिंग इज ऑलवेज हायर देन द बिगर। लो कंस्ट्रक्शन आ गया है, प्री फैब कंस्ट्रक्शन आ गए हैं। हम हमारे इगतपुरी साइड पे अभी माई वन टेक्नोलॉजी से एक बंगलो बना रहे, स्टील स्ट्रक्चर पूरा बंगलो फैक्ट्री से बन के आ रहा है, पूरा बंगलो फैक्ट्री से आएगा और हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। 2035 के लिहाज से अगर आज कोई बायर कुछ खरीदना चाहे तो ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट है जो ही नॉट रिग्रेट? ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। घर का हिंदुस्तानी जो पारिवारिक सेटअप है और एस्पिरेशंस हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। रोटी कपड़ा और मकान ऐसा कहा जाता है। तो मकान यूज्ड टू बी अ चेरिश्ड पोजेशन। ऑफ कोर्स पहले लोग कमाते थे ताउम्र और उसके बाद जो है उम्र के आखिरी पड़ाव में घर बनाते थे अपना। पिछले 20-25 सालों में ये सोच थोड़ी सी बदल गई और लोग कमाई जैसे ही शुरू करते थे वैसे ही अपना घर बनाने का एक चलन आ गया। ये कहा जाने लगा कि भाई जो पैसा रेंट में दे रहे हो वो पैसा EMI में दो, तो कम से कम जो पैसा जा रहा है उससे कुछ ओनरशिप तो आ रही है। अब धीरे धीरे वो भी सोच बदलने लगी। अब एक ही घर काफ़ी नहीं है, अब बात होने लगी है सेकेंड होम की। मतलब एक घर तो आपको लेना ही लेना है। अब लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम हैविंग अ फर्स्ट होम, फ्रॉम प्राइमरी होम टू ऑल्सो हैविंग अ सेकेंड होम। एक ऐसा घर जहाँ पर आप छुट्टी मना सकते हो, जिसको आप किराए पर चढ़ा सकते हो। जो पहले फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, आज वो सेकेंड होम में तब्दील हो गया है। तो मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट जिसका नाम था मेरा विला पूल सिटी। मेरा विला पूल सिटी, और ये पूरी तरह से बेस्ड है सेकेंड होम के कॉन्सेप्ट पर। तो सागर छेड़ा जी जो इस कॉन्सेप्ट और इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं वो मिले हमें, तो हमने कहा चलिए आपसे बात की जाए और समझा जाए कि हिंदुस्तान का जो सेकेंड होम लैंडस्केप है वो किस दिशा में जा रहा है और उसका भविष्य क्या है। और देखिए हमारे और आपके बीच की बात है, अभी सागर जी नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हम उनको इसलिए भी बुलाया है कि हमने सोचा हम भी थोड़ा सा एक आध खरीद लेंगे। फिर हमने अपने पार्टनर को भी खींच लिया, 2 हो गए। पार्टनर से बोला तो पार्टनर ने जो है 2-3 और जोड़ लिए। तो अभी जो है हम इस पॉडकास्ट के बाद उनसे डील भी करेंगे, 4-5 बहुत हैवी डिस्काउंट पर हम खुद भी खरीद लेंगे। सागर जी ये आपने आखिरी वाली बात तो नहीं सुनी ना? नहीं सुनी। तो अब ये बताइए, सेकेंड होम और उस एस्पिरेशन को आपने टैप करने का सोचा। अब ये जो पूरी कहानी मैंने बताई, इस कहानी में एक पेंच और भी आ गया है। वो पेंच ये है कि अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं मार्केट में आकर कि साहब घर खरीदना ही एक ख़राब इन्वेस्टमेंट है।
तो ऐसे कंफ्यूजिंग माहौल में ये सोच जो आपको आई, उसके पीछे क्या कोई डेटा, क्या कोई कुछ फैक्ट्स थे जो हमें नहीं पता है, जो आप देख पा रहे हैं? और ये जो हम बूम देख रहे हैं, ऑनलाइन बूम थोड़ी सी है जहां पर लोग ये बातें कर रहे हैं, घर खरीदना ही एक इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है, कंपेयर दिस टू आवर एस्पिरेशन, जहां पर हमसे कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान 3 बेसिक नेसेसिटी, मकान तो बेसिक नेसेसिटी में गिना जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग लैंडस्केप में ये कॉन्सेप्ट सेकेंड होम वाला, इसको लोगों तक पहुंचाना कितना आसान या मुश्किल है आज की तारीख में? ऐसा है कि जो मेरा स्टडी बोलता है कि जब भी आप घर खरीदते हो जी, तो इट इज़ ऑलवेज अ नीड बेस्ड प्रोडक्ट, हाँ, ठीक, क्योंकि आप उसमें रहने वाले हो। राइट। और जैसे आपने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, सो मकान एक नेसेसिटी चीज़ है जो हमारे इंडियन वैल्यूज़ है। और जब खुद का घर होता है तो फैमिली हर छोटी छोटी चीज़ों पे अपना दिल डालता है, बिल्कुल, फ्रॉम हाँ। पुटिंग अ प्लांटेशन, फ्रॉम डिज़ाइनिंग द बेडरूम टू डिज़ाइनिंग द हाउस। बट अब क्या हो गया कि द जनरेशन्स आर चेंजिंग। जब हमारे माँ बाप आए थे बॉम्बे या उसके माँ बाप आए थे बॉम्बे, तब उन्होंने सबने फर्स्ट होम ले लिया है। अब क्या हो रहा है कि अब जो भी घर खरीद रहे हैं उसमें आप देखोगे तो 75% ऑफ बायर्स आर बाइंग अ सेकेंड होम। अच्छा, उसमें क्या है, या तो वो बॉम्बे में ही दूसरा घर खरीद रहे हैं, या वो थाने में जाके दूसरा घर खरीद रहे हैं, कल्याण डोंबिवली में दूसरा घर खरीद रहे हैं। एंड दिस इज मेजरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या कुछ लोग अपना घर अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे किसी ने अगर पहले 1 करोड़ का घर लिया था, आज उसको 2 करोड़ आ रहा है, तो 2 करोड़ बेच के इज अपग्रेडिंग देमसेल्फ फॉर 3 करोड़ 4 करोड़। माई ओनली थिंग इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई कस्टमर्स और माई पीपल अराउंड मी कि फर्स्ट होम आपके लिए, खुद के लिए एक जो घर आपको चाहिए वो आप ले लो, पर उसके बाद आपको कोई भी घर चाहिए अपने लाइफ में, यू शुड नेवर एवर बाय अ सेकेंड होम इन मुंबई. It's better to buy a second home near Mumbai because that is a growing market. It is emerging market. Lot of new things are coming up in the market, and because of now being an India growing infrastructure, so every part, every corner of India, something and other is happening. Like if you talk about Mumbai, we have a missing link which is coming up on Mumbai-Pune highway. If you talk about चालू हो गया. If you talk about Nasik, we have Mumbai Samruddhi highway which has come up. If you talk about Gujarat highway, there is a Vadodara Delhi highway, Mumbai Delhi highway has come up. So all these roads are getting very much inspiring, and a lot of new stuff are coming. Even yesterday Fadnavis just launched one airport on the river banks of Dhanu and Palghar. और एक मुंद्रा के पास भी कुछ, हाँ, मुंद्रा पे तो पोर्ट है ही ऑलरेडी, वो नहीं एयरपोर्ट शुरू किया है, वहाँ पे भी एयरपोर्ट आ रहे हैं. तो जनरली इंडिया इज ग्रोइंग. सो माई ऑलवेज सजेशन, इफ यू हैव अ स्पेयर मनी or if you're looking for first home, second home, whatever, I will always say you start spending on second home because you have a lesser money to put and the higher the returns you get. आपने बात करी कि बम्बई में नहीं खरीदो, बम्बई के आसपास खरीदो. तो वो आसपास क्या जगह हैं आप बता सकते? सो आसपास में मैं बोलूँगा स्टार्टिंग विद सबसे बेस्ट है शाहपुर. Okay. Then we have Kasara, we have Igatpuri, we have Lonavala. Lonavala, I'm again saying it's a clutter market, but still you can buy. अभी भी आप कह रहे हैं सैचुरेशन लोनावला में नहीं है? नहीं. चलते रहेगा. लोनावाला है, इसको छोड़ के आप करजत है, खपोली है. तो ये सारे एरिया क्या है ना, अभी जस्ट ग्रोइंग है, इमर्जिंग है. But you're not recommending those hill stations, Mahabaleshwar, Panchgani? No. They are still far. Mahabaleshwar is one of the best destination. Problem is only car people can reach. Either you're going by a local bus or either by a car. Still the station is not available. But I'll suggest there are better opportunities near Mumbai. Why to go far? When you get 6-7 destination है, आप हर जगह एक बंगलो बना लो, फिर सोचो बाहर जाने की. आपके मुंह में घी शक्कर. 6-7 डेस्टिनेशन नीलेश, ध्यान रखना, एक साल के अंदर 6-7 जगहों पर एक बंगलो इनसे हम लोग को लेना है. अच्छा, आप ये बताइए, सबसे पहले तो नौकरी करने वाला इंसान कैसे इस तरफ आ गया जहाँ पर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो खुद का है, जो अपना है, फ्रॉम बीइंग अ मैनेजर टू बीइंग एन ओनर मैनेजर? क्या आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और किस तरह से वो सफ़र रहा, कैसे आप इस तरफ आए?
मैं इस तरफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप ही की नाव में अच्छा। सवार हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा था और फिर See, I'm basically from very middle class family, a lower middle class family. मैंने मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. फ्रॉम एज ऑफ 3 I lost my dad. Then we had a mom had a second marriage and then third marriage. So I have seen a lot of ups and downs in my journey. So my dad's brother who has brought me up, which I call him dad and mom. So it's like kaka and kaki. They have just brought me up. So I always wanted my family to grow. I always wanted that respect to be earned not by demanding, always by performing and showing people. So it was a long journey. I just passed out my 10th. I started my first job, which was just 800 rupees. Like in Gujarati कहावत होती है कि टाबरिया बोलते हैं हम लोग गुजराती में. So हमने उससे चालू किया है, टाबरिया क्या होता है? जिसमें आपको झाड़ू मारना होता है, फट्टा मारना होता है, आपको पानी भर के लाना होता है. आपका एक गुजराती बॉस होता है, वो बोलता है चाय लेके आ, नाश्ता लेके Office आ, boy kind of. ऑफिस काइंड ऑफ बॉय. सो आई स्टार्टेड विद 800 रुपीज जर्नी. ये सॉरी 800 कब किस साल की बात है? समवेयर अराउंड 2002 के आसपास की बात है. अच्छा. उसके बाद सेल्स एक हमारे में कीड़ा था कि कुछ ना कुछ बेचते रहना है. तो उसी दुकान में हमने थोड़ा सेल किया तो हमको 800 से उन्होंने अपग्रेडेशन दिया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट 200 रुपीज़ का अपग्रेडेशन. दैट वाज माय 1000 रुपीज़ सैलरी. फिर हमने सेकेंड जॉब चेंज की, 2000 की जॉब की. पर वो हमेशा था कि कुछ ना कुछ अपने लिए करना है. तो एक छोटा सा हमने टी शर्ट का बिजनेस चालू किया इन कॉलेज. दैट वाज अ बिगेस्ट ब्लंडर एंड आई लॉस्ट 25,000 रुपीज़. उसके बाद मैं बोला यार ये तो हो नहीं सकता है. एंड देयर वाज वन कॉल केम फ्रॉम, तभी नया नया टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम हो रहा था. उस वक्त कुछ 8 रुपया आउटगोइंग रेट था और वो जंप हो गया था 2.5-3 रुपये पे आने वाला था. एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड विद मैक्स टच. So it was a direct marketing company where we used to work. We used to go door to door, office to office, corporate to corporate, knock door and start selling SIM cards. So I had a beautiful journey with them. I spent it around 6-7 years over there. I started with Maxters, then it became Orange, then it became Hutch, now it is Vodafone. So we started from 8 rupees to 50 paisa. And at the age of 18 and a half, I was the youngest manager for them. एंड कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो अगर मैं जाके सेल कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट अप्रूव होता था कि हाँ ये प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में. ऐसे भी दिन आए कि टफ ऑफ द टफ प्रोडक्ट होता था, क्योंकि कभी भी इनकमिंग का रेट चालू हो जाता था, कभी बंद हो जाता था, कभी रेंटल आ जाता था, कभी जीरो रेंटल आता था. हम नंबर देखते थे, उसको कॉलर आईडी बोलते थे, उसका 75 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा भरते थे. Oh, yes. तो ये सारी चीज़ें हमने वो जर्नी देखी है. और कॉलर ट्यून का 30 रुपए एक्स्ट्रा हाँ, जाता. कॉलर ट्यून तो बाद में आया, बहुत बाद में आया. पर बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज के पैसे लगते थे और एक प्रेस्टीज होता था. तभी लोग पेजर वापरते थे कि एक मैसेज आया तो पीसीओ ढूंढते थे, 1 रुपये में कॉल होगा. सो उस जर्नी में हमने बहुत सारा चीज़ किया. एंड आई हैड अ गुड ग्रोथ ओवर देयर, नॉट मनी वाइज बट नॉलेज वाइज. lot of tough things which have been learned because going to office from morning 7 o'clock, हमारी मीटिंग होती थी 7 बजे. और कहावत थी कि अगर जो पहले आएगा और जिसके हाथ में ऑफिस की चाबी है, ही इज़ अ फ्यूचर मैनेजर. तो हर रोज़ 6:45 बजे उठ के जाना और वो 6:45 से 11 का ट्रेनिंग होना, 11 से 7 आप फील्ड पे रहते हो, 7 बजे फिर ऑफिस आके रिपोर्ट करना है और घर पहुँचते वैसे आदमी 12 बजे पहुँचता था. फिर 6:45 बजे हम उठते थे. तो हमने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की है. तो आज ऐसा है कि हर चीज़ का नुक्स देखा है, क्योंकि हर ऑफिस में एंटर करने के लिए आपके पास एक रिसेप्शन होती है, आपके पास एक ऑफिस बॉय होता है या आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है. उनका एक स्पेशल वर्ड होता है, वो बोलते हैं रिगार्डिंग. वाई हैव यू कम, रिगार्डिंग. सो वो हर बैरियर को तोड़ के जाना है, बहुत मज़ा आता है. बहुत सारे सेल्समैन सोचते हैं कि बोर्ड मारा होता है कि सेल्समैन आर नॉट अलाउड and they don't enter, but that is the biggest asset if you go and enter there, because they don't know anything. The chotus have never come, they have never closed your product. So this is a time where you enter and just get the sale. So क्या है कि ये सारी जर्नी we did Vodafone, then I started my own business. वहाँ से हम अलग हुए, फिर हमने सिम कार्ड का बिजनेस खुद का चालू किया. Then I had a credit card business. But eventually, as the markets were emerging, so there were a lot of
you can say fall back on every customer retention program. So there were a lot of penalties where we putting in the places because a lot of people used to cheat, a lot of people used to tell lie in the market to sales. So eventually I ran that business for 2.5 years, 3 years, and then we again had a fallback. I had a good losses. But एक विजन था कि कुछ तो करना है. So again I started job after you can say this journey of 7-8 years, and I was again back to Reliance. One of my friend had an this what you say gallery, and I started job over there, and again I was getting 15,000 rupees a salary. And always I used to remember, यार साला तू 60 कमाता था, 70 कमाता था, 1 लाख कमाता था, 15,000 रुपये में क्या ही हो जाएगा. सो बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था. फिर एक दिन रात को मैंने बोला नहीं यार, दिस इज़ नॉट सागर छेड़ा, बिकॉज लॉट ऑफ बैंकर्स यूज्ड टू कम एट माई होम फॉर द मनी रिकवरी. लॉट ऑफ पठान ब्याज बोलते हैं वो आ जाते थे, और तभी कुछ 40-50 लाख का कर्जा हो चुका था. तो बोला ये तो तू नहीं है. सो एक रात हमने डिसाइड किया कि आई विल बी डूइंग बिजनेस, वेदर इट टेक्स एनीथिंग आई विल स्टार्ट माई बिजनेस. सो मैं एक मेरे फ्रेंड है पंकज पवारी करके, उनके पास गया था. सो ही यूज्ड टू सेल वॉचेस. तो वॉचेस में क्या है ना, MRP का बड़ा गेम होता है कि आप 5,000 की वॉच बोलते हो पर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 500 रुपया ही होता है, और ब्रांड इमेज पे वॉचेस बिकती है. तो मैं उनके ऑफिस गया, मैंने 3 वॉच देखी, तो मैं बोला ये वॉच दे दे मुझे. तो बोला आप बेच के पैसा देना. मैं बोला नहीं, ये नई जर्नी है, और 2012 की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद आई विल नॉट टेक सिंगल मनी फ्रॉम एनीथिंग, एंड वट एवर आई हैव टू सस्टेन इन दैट. सो आई टुक 3 वॉचेस फ्रॉम हिम which cost me around 450 each watches, which was around 1350 or something like that odd figure. और मेरे जेब में उस वक्त आज भी मुझे याद है 1600 रुपये थे. और मैं वो 3 घड़ी लेके निकला अंधेरी से, एंड आई स्टे एट मुलुंड. सो इन द ट्रेन आई वेंट, और सडनली एक आदमी आया और कुछ तो बेचते हुए, बक्कल बेच रहा था, कुछ तो बेच रहा था. तो बोला ये बेच सकता है तो तू क्यों नहीं बेच सकता. और मैंने ऐसे ही 3 घड़ी निकाली, और मैंने ऐसे ही बोला कि स्पेशल इंटरनेशनल वॉचेस एट जस्ट 1,000 रुपीज़ ईच, एंड यू विल नॉट माइंड. आई सोल्ड दैट 3 वॉचेस फ्रॉम मुलुंड टू अंधेरी टू मुलुंड, and I doubled the money. So I again went next day, I bought another 6 watches, and the journey started. Not only train, then I started going to corporates, offices, sales, this, that, Diwali gifting, and then I had a good product range, around 15-16 different products, and it was going on. And then the major idea came called My Holidays. This is my another company, where I used to send people for a holidays and at a very cheaper rate. मतलब होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सैटरडेज उनके पास बुकिंग होती है और संडे टू फ्राइडे कोई नहीं आता, एंड दैट इज़ अ डेड इन्वेंट्री. बट उनका कॉस्ट लगा हुआ है, उनका मैन पावर लगा हुआ है उनका. तो हमने कुछ 5-6 होटल शॉर्टलिस्ट किए, लाइक माथेरान, लोनावाला, गोवा, और हमने उनसे स्पेशल रेट लेके हमने हमारा फर्स्ट वाउचर बिजनेस लॉन्च किया, माई हॉलीडेज करके. एंड वी यूज्ड टू सेल वाउचर्स फॉर से 200, 300, 500. That industry we started with 200. Still today I am selling that vouchers for 1,500 rupees. I have more than 28 lakh customers in that who keep on buying that vouchers. Wow. It is 14 years of journey which is going on. And every voucher when they buy and they go for a holiday, I see a smile on their face. So I always wanted something to do for the this resort industry. और वो जब मेरा वाउचर 1,000 रुपये में वो रह के आता है कोई अच्छे 3-star प्रॉपर्टी में, विथ ब्रेकफास्ट, डिनर, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम, तो वो जो खुशी होती थी मिडिल क्लास के, यार 1,000 रुपये में मैं रह के आया. And that journey has been amazing, and it's still going on. People still love me. People still eagerly wait what new My Holiday is getting. And that is the voucher business which goes on. Then we started with a barter company. So side by side I developed a barter company. जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, पैसा गेहूँ चावल एक्सचेंज करते थे. तो वही हमने इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए.
So whenever you want anything as a brand, you say, I want a hoardings, I want newspaper, I want magazines. So we started exchanging everything without money. So you are a manufacturer of, say, a pen company. So I'll pick up 10,000 pen for you, I'll give you a hoarding. You say, I'm a manufacturer of a jeans company. So yeah, I'll pick up the jeans and I will give you paper ads. And this is how I did internationally barter. I work with Australian companies. I did it in Singapore, Dubai, Goa, India, and I did it internationally very good. बॉम्बे में एक टाइम ऐसा था कि कोई भी डील 50 लाख के ऊपर है तो आई एम अवेलेबल फॉर देम, एंड इट वाज ओनली एग्जीक्यूटेड बाय मी. मतलब हमने स्टेडियम्स तक खरीदे हैं इन बार्टर टू गिव द क्लाइंट्स, इन फ्लाइट मैगजीन्स, यू नेम इट, बसेस, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर, एंड वी डिड लॉट ऑफ बार्टर. तो ओनली प्रॉब्लम इज जो ले लेता है और जब उसकी देने की बारी आती है तब वो चीट कर देता है. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, before the COVID. So December I decided I'll quit my barter business, and I was in almost 8 to 10 crore of losses. My holiday business was going on, so that was covering my everyday go business. And 2019, one of my friends company is there who is into weekend homes, and he told के बंगलो बिकता नहीं है. तो मैं बोला ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सागर बेच नहीं सकता है. And we eventually started with this Mera Villa, started selling for other products. So before मैं जानना चाहूँगा कि मेरा विला, इस नाम के पीछे की कोई कहानी? सर, नाम के पीछे यही है कि हमेशा आप विला में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, ये मेरा है. सो अगर आप मेरी सारी कंपनीज देखोगे, माई हॉलीडेज, मेरा छुट्टी करने का मन है, विला तो मेरा विला. ओके. तो ये सब हमने वो कनेक्टिविटी की है कि कभी भी क्लाइंट बोले कहाँ जा रहा है तो मैं मेरे विला में जा रहा हूँ, पहला होता है ना. तो ये हमने हमेशा यही दिया है. इवेंचुअली वो रेंट पे भी क्यों ना जा रहा हो, पर वो क्या बोलेगा, मैं मेरा विला जा रहा हूँ. सो क्लाइंट का वो वर्डिंग हिट हो गया, एंड वी स्टार्टेड विद द कंपनी मेरा विला. सो हमने बिफोर स्टार्टिंग माई जर्नी विद मेरा विला पूल सिटी को फाउंडर बनने के पहले, आई वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स. वी सोल्ड मोर देन 800 प्लस बंगलोज फॉर डिफरेंट ब्रांड. बट when I saw the difference between the builder, कि जब पैसा आ जाता है तब तक सब मीठा है, पर जब पैसा स्पेंड करना होता है तो फिर उनके खर्चे निकल जाते हैं. उनके बोलते हैं ना कि जो फील देना होता है बंगलों में वो दे नहीं पाते हैं, बिकॉज देयर इज अ स्पेंडिंग विच इज़ रिक्वायर्ड. सो फिर मैं बोला लेट्स नॉट वर्क फॉर एनी ब्रांड एंड स्टार्ट अवर ब्रांड. सो दिस वॉज माई फर्स्ट लोकेशन. वी स्टार्टेड विद शाहपुर. Okay. It took me 3 years to complete that project, to get that first 100 clients to become a believer in Mera Villa Pool City. And the journey was very amazing. Every client used to have a question on me, तू कर पाएगा, तू दे पाएगा, तेरे पेपर बता, तेरा ये बता, तेरी बैंकिंग बता. मतलब हर एक चीज़ पे शक था क्लाइंट को कि कैसे होगा ये. हर एक चीज़, मतलब तू खड्डा खोदेगा, तू मटेरियल क्या वापर रहा है, तेरा कंसल्टेंट कौन है, तेरा आर्किटेक्ट कौन है, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन था. और जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं आता था. मतलब जब हमने फर्स्ट बंगलो का ऑर्डर भी लिया तो मुझे पता नहीं था कि एक्सकेवेशन किसको बोलते हैं, पाइलिंग किसको बोलते हैं, प्लिंथ किसको बोलते हैं, खड्डा खोदने के बाद क्या किया जाता है, कुछ नॉलेज नहीं था. बट द जर्नी वेंट ऑन. I have my very beautiful team. My brother is with me, Pratik, Harshal, Tejal is the CEO of our company. So we have so many people working with us, and we just started कि नहीं एक vision है हमको करना है. Then I have my one more partner called Atul Dude. Another partner is Sujal Shah. तो हम सब ने बोला कि नहीं हम करेंगे, और हमने ये शाहपुर वाला फर्स्ट लोकेशन लिया. जेबी में है, मिस्टर संघवी सर करके थे. और हम ऐसे ही मीटिंग में आज जैसे हम बैठे आप और मैं, तो हम ऐसे ही हाई हेलो करते गए. और उस वक्त शाहपुर में अगर कोई डील हो रही है तो 400-500 रुपये में लैंड मिलती थी. अच्छा. और मैंने उनको ऑफ़र कर दी ऑलमोस्ट डबल द रेट आई ऑफर्ड हिम. सो जितने लोग मीटिंग में बैठे थे सब मुझे चिल्ला रहे, तू पागल है, तुझे समझता नहीं, कुछ भी रेट दे रहा है, यू शुड नॉट गिव दिस रेट दैट रेट. बट आई टोल्ड यार, जब मैं कमाने ही वाला हूँ, या मैं आज मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना चालू करने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो क्यों नहीं करना चाहिए.
सो मेरा वो विज़न था और मैंने वो रेट दे दिया और मैंने कर ली. आज जितने लोग मेरे आजू बाजू है सब मुझे बोल रहे हैं भाई इट वॉज अमेजिंग थिंग, अमेजिंग जॉब यू डन. मुझे आज भी याद है फर्स्ट बंगलो हमने जब लॉन्च किया था, हमने 29 lakhs में डर के मारे लॉन्च किया था कि 30 लाख रुपए कौन देगा. टुडे द सेम लोकेशन, सेम थिंग, आई हैव सोल्ड बंगलोज फॉर 4 crore, 5 crore. The last sale we did is of 6 crore rupees over there. And this is a riverfront property, very beautiful property, 32 acres, 120 bungalows, 115 are sold out. And it is just matter of time that next 6 to 12 months it will be completed. We are also in talks with lot of brands coming in with us like Redison ho gaya, Clarks ho gaya. So they will be working with us as a management partner. So it will be fully converted to resort kind of business where sale and lease back रहेगा. And it will be this thing. So journey ऐसे है कि बहुत ups and downs देखे सर, पर आज भी मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ. मैं रुकता नहीं, ना मैं स्टाफ के लिए रुकता हूँ. अगर आज छोटा बोलूँ तो काम वाली बाई अगर ऑफिस में नहीं आई तो मेरा स्टाफ ऐसे ही बैठा रहेगा. मैं झाड़ू लेके आज भी मार देता हूँ और मैं आज भी वही काम करता हूँ. आप बोलो मुझे 12 बजे तक काम करना, आप बोलो मुझे सुबह 4 बजे वापस आ जा, धूप हो पानी हो, आई वर्क. एंड माई ओनली एम इज़ टू मेक दिस इंडस्ट्री ग्रो. मुझे ग्रो होना है, मुझे एक लेवल पे जाना है. आज जो मैं रिस्पेक्ट मेरे माँ बाप के चेहरे पे देखता हूँ, आई लॉस्ट माई डैड लास्ट ईयर, बट उनके चेहरे पे जो रिस्पेक्ट थी मेरे लिए वो हमेशा मैं आज भी उनकी खुशी के आंसू मेरे अभी भी आ जाते हैं. आई मिस हिम अ लॉट, but he was very happy for that. चलिए ये बहुत अच्छी बात. So that is how I grow. I work and I don't take holidays. I hardly go for outing or anything. साल में 2 दिन गायब हो जाता हूँ 4-5 दिन के लिए, पर बाकी मैं Sunday to Sunday you will see me working. I still go to the field. I don't act as a builder. I still sit on the table. I still do final closings. And every weekend you will find me any one location. That's हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. Sunday no holidays. Everybody has to be on field. वंडरफुल. Yeah. अच्छा ये एक सेकेंड होम की बात हो रही है तो एक माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस है कि सेकेंड होम जो है वो स्टेटस सिंबल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है. इसको आप इस मिथ को तोड़ना चाहेंगे? सर सेकेंड होम स्टेटस सिंबल हमेशा रहा है जी, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे आफ्टर कोविड इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एवरीबडी. लोग है ना, आज भी मैं उसमें 2 चीज़ है. सेकेंड होम अगर आप खरीद रहे हो इट इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, पर आज भी लोगों को है ना, मैं ये बोलूँगा पीपल आर मेकिंग फूल बाय सेलिंग ओनली प्लॉट्स. अब क्या होता है, आप प्लॉट्स कहीं पे भी खरीद लो, चाहे आप कोई भी सेकेंड होम लोकेशंस पे प्लॉट्स खरीद लो, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं बननी या आपके लोग नहीं बनने. क्योंकि क्या होता है, आपके उसमें 50 प्लॉट है, किसी साइड पे 100 प्लॉट है, किसी साइड पे 25 प्लॉट है. तो आप जस्ट इमेजिन करो आपने एक प्लॉट खरीदा है, अब आप बंगलो बनाना चाह रहे हो और आपके आजू बाजू के 10 प्लॉट पे बंगलो है ही नहीं, तो आपको पब्लिक ही नहीं मिलेगी, तो आप अकेला अपना बंगलो मेंटेन ही नहीं कर पाओगे. और आज भी वट एवर आई से, पर वो अगर आपके आजू बाजू सब जगह बंगलो है तो ही वो ग्रो होना है. सो सेकेंड होम में देर आर मिस्ड पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी ऑन लैंड्स which I will say you should not do it. I am not against buying you a land. Either you buy a big parcel like 5 acre, 10 acre, 20 acre for your future, कि आपका second generation, third generation उसमें कुछ कर पाए. But if you are buying a plot, say 2,000, 3,000, 4,000 square foot, it's just a mistake what people do. They are spending that money and they are not getting anything in return. So second home में मैं हमेशा बोलूँगा you buy a plot with bungalow. किसी की इनकम ही डिसाइड करती है कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे. हाँ. कितनी इनकम होनी चाहिए कि हम पहले घर के बाद दूसरे घर के बारे में सोचें, पहली बात. दूसरी बात, घर आजकल लोग लेते हैं लोन पर. लोन होते हैं 20 साल 30 साल के लिए, तो अगर वो लोन चल रहा है, उस लोन के चलते हुए भी क्या हम सेकेंड होम ले सकते हैं? सर 100% सेकेंड होम में भी आज की तारीख में होम लोन्स मिलते हैं. कोई इशू ही नहीं है उसमें. बेसिक होम लोन रेट ही होता है 7.5% से 8.5%, डिपेंड ऑन द सिबिल. तो वो अवेलेबल ही है आपको. और मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपना जो भी डेली के खर्चे हैं उसको छोड़ के आपके लीजर है, आपके बच्चों का स्टडीज़ है, पढ़ाई है. सो एवरेज अगर कोई सेकेंड होम बाई करना चाहता है, उनकी फैमिली इनकम समवेयर अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपया हो तो वो
इजीली खरीद सकता है। सेकेंड होम 1.5 से 2 लाख की मंथली इनकम, मंथली इनकम, फैमिली इनकम हो। तो क्या है कि 50,000 रुपया वो अपना खर्चा करे, 50,000 रुपया वो अपने लीजर पे डाले, 50,000 रुपया वो अपने बेसिक इन्वेस्टमेंट्स पे डाले, और 50,000 रुपया वो सेकेंड होम में डाल सकता है मंथली। अभी पूरा स्पेक्ट्रम आपने बता दिया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो इतने सारे ऑप्शन लोग आजकल बताने लगे हैं। गोल्ड है, SIP है, म्यूचुअल फंड्स है। हमारे पॉडकास्ट पे भी कितने लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि नहीं साहब, रियल एस्टेट नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मैं सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव्स है जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप गोल्ड में डालोगे पैसे, हाँ, वो गोल्ड कहाँ जाएगा? आप पूरे साल में एक आध बार कुछ पहन लो, या तो वो लॉकर में पड़ा है। ओके, आप SIP में पैसे डालोगे तो SIP ग्रो कब होगी? 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद ग्रो होती है SIP। थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखता है, पर आपकी SIP ग्रो हो रही है। वो पैसे कौन वापर रहा है? SIP वाला वापर रहा है। आप जब निकालोगे तब आपके, तब तक तो SIP वाला वापर रहा है। ओके, सो आप आज जो अपनी जनरेशन है, द जर्नी एक इंडिविजुअल की कब होती है, कब आप एंजॉय कर सकते हो? योर जर्नी इज फ्रॉम 30 ईयर्स ऑफ एज टिल 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ये 30 से 50 के बीच में जो आपकी जर्नी है, जहाँ आप घूम सकते हो, जहाँ आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ा मिस क्या है ना, आदमी ये सारी जो जर्नी है 30 to 50 में, वो इन्वेस्ट करते रह रहे हैं। अब वो 50 का होता है तो उसको रियलाइज़ हो रहा है मेरे पास पैसे है, पर अब उसकी बॉडी ही नहीं साथ दे रही है। आज पहले का ज़माना नहीं रहा गया है कि जहाँ आप 60, 70, 80 साल के बूढ़े भी भाग रहे। आज एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 55 to 65। तो अगर आप ये जर्नी करना चाहते हो और अगर आपने सेकेंड होम में इन्वेस्ट किया है, तो आपका बेनिफिट क्या है सर? पहली चीज़, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी से रेंट भी कमा रहे हो, सो आपकी पैसिव इनकम हर महीने आते जा रही है, हर महीने आपको पैसा मिल रहा है। प्लस आप जब चाहे तब वो एंजॉय कर सकते हो। साल में आप 24 नाइट्स, कोई कंपनी 30 नाइट दे रही है, कोई कंपनी 21 नाइट्स दे रही है। आपको लगता है मुझे 1 महीना रखना है, आप ना बोल दो सामने वाले को कि 1 महीना मैं एंजॉय करूँगा, फिर आप रेंट पे चढ़ा दो। और कितने सारे ऑप्शन है रेंट के, एयरबीएनबी है, आजकल तो मेक माई ट्रिप भी बंगलो चढ़ाने देता है, स्टे विस्टा है। मैं तो हर बंगलो खुद ही रेंट पे लेता हूँ। हर कस्टमर जो इन्वेस्ट करता है मेरे पास, उसको रेंट पे अवेलेबल है बंगलो। तो उसके लिए वो जो बेनिफिट है, आज वो पैसा भी डाल रहा है, वो ग्रोथ भी ले रहा है, प्लस वो एंजॉय भी कर रहा है। तो पैसे उधर डालने चाहिए जहाँ मैं आज एंजॉय करूँ ना, मैं बुढ़ापे में क्या ही कर लूँगा। और ये जब मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ सेकेंड होम में, तो मैं आज तो एंजॉय कर रहा हूँ, प्लस मैं बुढ़ापे में भी एंजॉय करूँगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी का ग्रोथ हो रहा है। आज मुझे पता है, जब हमने सेकेंड होम, जब हम बचपन में थे, तो शाहपुर में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लैंड मिल रही थी 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया फुट पे। आज वही लैंड अब हम ले रहे 1500, 1600। तो जस्ट इमेजिन 20 साल में अगर मुझे वो 50 रुपये की लैंड 1500 रुपया दे रही है, तो यू जस्ट इमेजिन द ग्रोथ। जो आपका SIP भी नहीं दे सकता, जो आपका गोल्ड भी नहीं दे सकता, जो आपका कोई नहीं दे सकता। और प्लस मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं एवरी वीकेंड दोस्तों को लेके जा रहा हूँ, मैं एवरी वीकेंड मेरे फैमिली को लेके जा रहा हूँ। मैं आज पोल्यूशन से दूर हूँ, मुझे जाना है, मैं माँ बाप को भेज सकता हूँ वहाँ पे कि जाओ आप 5 दिन वहाँ रुक के आओ, 10 दिन आप रुक के आओ, आप अपने आप को रिलैक्स करके आओ। सो वो जो बेनिफिट है ना, वो लोग मिस कर रहे हैं। और लोग रेस में लगे हुए, मैं शेयर मार्केट में डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ। तो ये गलत है, ये मिस्ड है। आप डालो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, आप डालो, आप अपना इनकम का 10% डालो, पर यू डिफरेंशिएट योर थिंग्स and enjoy. The main thing is 30 to 50 is your life where you need to enjoy. And people fail. They do marriages, then they have kids, then they have mom, dads are getting older, and they live their enjoyment. Because हर एक की टिकट फिक्स है सर। आप कभी भी, कब आपकी टिकट है आपको पता नहीं, पर आप जिसके लिए आप अपने लिए काम कर रहे हो, तो फैमिली के साथ एंजॉय करो, आप पेरेंट्स के साथ करो। सागर जी जिस टिकट की बात कर रहे हैं, हाँ, वो टिकट है जो आप में से कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। हाँ, पर वो आपके नाम पे बुक हो चुका है, वो है ऊपर जाने का टिकट। लाइफ में हर चीज़ का इफ एंड बट है, मौत का कोई इफ एंड बट नहीं। राइट। तो अब आपने कहा अलग अलग इन्वेस्टमेंट की भी बात करी आपने। मुझे बताइए, 30 लाख रुपए हैं, मेरे पास नहीं है, किसी के पास है अगर 30 लाख रुपए हम आपसे भी निकाल लेंगे। हमने एक नया स्कीम निकाला है अभी। ठीक है, कैमरा ऑफ होने के बाद हम बात करते हैं स्कीम के बारे में। लेकिन ये बताइए, 30 लाख रुपए किसी के पास अगर हैं, तो वो
विला में डाले, म्यूचुअल फंड में डाले, लैंड में डाले, किस में डाले? मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर 30 लाख रुपए अगर किसी के पास है तो मैं सजेस्ट करूंगा 5 लाख का गोल्ड खरीद लेवे, अरे वाह, ओके, 5 लाख का SIP कर लेवे और 20 लाख रुपए का एक विला खरीद लेवे वाह, और उसके ऊपर EMI ले लेवे। ठीक है। सो क्या होगा कि उसका एक विला भी बनते रहेगा, गोल्ड और SIP से उसका इंटरेस्ट आते रहेगा, और विला में अगर वो 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देता है तो बाकी का वो लोन ले सकता है। पहले जब विला कंस्ट्रक्ट होता है तभी उसको प्री EMI आती है विच इज़ 5, 10, 15, 20,000 रुपीज़ प्री EMI। जब विला रेडी होगा उस विला का रेंट आ जाएगा और वो विला उसका ऐसे ही फ्री हो जाएगा। वाह। लोकेशन की भी बहुत बातें होती हैं कि लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो लोकेशन को एकदम से एक्सप्लोड करा देती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या लोगों का एक जेन्युइन इंटरेस्ट कई बार एक लोकेशन पे आ जाता है, और या कई बार फेक न्यूज़ भी लोकेशन की प्राइस बढ़ाने के लिए स्प्रेड की जाती है? तो आपके जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसमें आपने लोकेशन को एक्सप्लोड होते देखा होगा, आई एम श्योर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो? सर लोकेशन वाइज तो देखो बहुत सारे लोकेशन एक्सप्लोडेड है, जैसे लोनावाला एक्सप्लोडेड, इगतपुरी इज एक्सप्लोडिंग, करजत है, खपोली है, ये सडनली अतल सेतु आने से ये सब एरिया अभी एक्सप्लोड हो रहे हैं। मुझे याद है कि ये सब एरिया में जब लैंड मिल रही थी 200, 250, 300 में, आज सडनली लैंड मिल रही है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये स्क्वायर फुट में। 20 गुना। यस, तो इसमें मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप ये मत सोचो कि ये एरिया एक्सप्लोड हो रहा है, वो एरिया एक्सप्लोड हो रहा है, या XYZ एरिया एक्सप्लोड हो रहा है। एवरी एरिया हैज़ बीन विल बी एक्सप्लोडेड in coming years. It may take, some may take 2 years, some may take 5 years, some may take 10 years, but exploration तो ready है। आप कितना भी कर लो वो तो होना ही होना है। सो ये आप मान के चलो। तो कहीं भी आँख बंद करके इन्वेस्ट करो, कहीं पे भी आँख बंद करके इन्वेस्ट करो। खाली ये देखो कि जो भी बिल्डर के साथ आप काम कर रहे हो वो ईमानदार हो। आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी कर लो, या आप वह देख लो कि वो क्या काम करता है। और मैं हमेशा ये बोलूँगा, बिल्डर भी छोड़ दो, आप एक पर्सन को देके इन्वेस्ट करो जो उस प्रोडक्ट पे क्या हाथ डालता है। इसी बात पर मुझे बताइए, हाँ। आने वाले 10 सालों में हाँ। कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं डाल दूँ पैसे तो 10 साल में आपको पता है कि ये फटने वाला है? सर आज की तारीख में अगर हम खाली बॉम्बे के नियर बाय मैं काम करता हूँ, हाँ। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यू पुट इट मनी इन प्लेसेस लाइक इगतपुरी, which is happening market. This will be the next bigger market than Lonavala. You can put money in Malshej. इगतपुरी की कनेक्टिविटी के बारे में बताइए, कैसी है? Sir, Igatpuri is very easy now. You got Bombay Nasik local train. तो इगतपुरी में स्टेशन है। आपका मुंबई एक्सप्रेस वे है जो अपना ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, नहीं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो मुंबई से नासिक का है। अच्छा, तो वो भी कनेक्टिविटी है। और अभी सोने पे सुहागा समृद्धि हाईवे आ चुका है, तो नासिक एग्जिट है, उसको इगतपुरी एग्जिट है। इगतपुरी। सो आप 2 आवर्स में अभी इगतपुरी पहुंच जाते हो, जो पहले 4-4 घंटे लगते थे। सो दैट इज द बेनिफिट। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ इगतपुरी, इट्स अ फॉग सिटी। सो इट इज कॉल्ड अ फॉग सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप अगर बारिश चालू हो चुकी है, आप अब जाओ इगतपुरी में, आप जैसे इगतपुरी में एंट्री मारते हो आपको आगे कुछ नहीं दिखता है। इट्स अ फॉग सिटी एंड सो ब्यूटीफुल। यू हैव झरनास, यू हैव वाटरफॉल, यू हैव ग्रीनरीज, यू हैव लेक्स, रिवर्स, डैम्स। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इगतपुरी। प्लस इगतपुरी का बेनिफिट यह है कि आप वहाँ से सीढ़ी अभी पहुँच सकते हो 1 घंटे में बिकॉज ऑफ समृद्धि हाईवे। इगतपुरी में ही आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जहाँ अभी ये आने वाला है, अभी क्या बोलते हैं वो, अभी कुंभ आने वाला है इगतपुरी में। फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, प्लस वहाँ पे सराउंडेड 4 to 5 डैम्स है जिसपे पानी आ रहा है बॉम्बे को, नासिक को, सबको। सो इगतपुरी इज एक्सप्लोरिंग। उसको छोड़ के कसारा इज द अनदर डेस्टिनेशन विच इज कमिंग अप गुड, जहाँ स्टेशन भी है। फिर आपका शाहपुर तो है ही, वो शाहपुर ऑलरेडी एक्सप्लोडेड है क्योंकि उसमें फर्स्ट होम भी है, सेकेंड होम भी है।
फिर आपका करजत है, अतल सेतु से करजत हैज़ बिकम नियर। अब नया एक हाईवे बन रहा है जो आप पनवेल से आप करजत अभी जो घूम के जा रहे हो, विच इज़ टेकिंग अनदर 40 मिनट्स, हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से एक पुणे से भी एक नया रोड बन रहा है, तो वो भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। खपोली हाईवे पे है, इमेजिका के आजू बाजू बहुत ग्रोथ है। सो ये सारे डेस्टिनेशन है विच इज़ ग्रोइंग, विच इज़ गिविंग यू गुड रिटर्न्स, एंड डेफिनेट है सर, किधर भी आप ले लो डबल होना ही होना है नेक्स्ट 5 से 7 साल में। आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आई एम श्योर दर्शकों को तो पसंद आएंगी। हाँ, मक्खी भी आकर सुन रही है। कहते हैं ना, फ्लाई ऑन द वॉल, Yes, yes. फ्लाई ऑन द टेबल, yes. लिसनिंग टू ऑल योर एक्सपर्टीज। आपने रेंटल इनकम की भी बात करी थी। कितना रियलिस्टिक है आजकल रेंटल इनकम इन जगहों पर, चाहे वो इगतपुरी हो, चाहे वो शाहपुर हो, चाहे वो लोनावला हो? कितनी रेंटल इनकम आ सकती है? क्या वो रेंटल इनकम हमारी ईएमआई को पूरी तरह से कवर कर सकती है? और रियलिस्टिकली कितने दिन महीने में ये प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई रह सकती हैं? Sir, generally, I always give a guidance to my customers. There are 2 ways to make a rental income. Either we gain a fixed income with that rental income. जब आप सेकेंड होम की बात करते हो तो एवरेजली 5 to 6% इज इजीली भी डूएबल। ओके, जो आपका ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ योर EMI मैच कर लेता है अगर आप फिक्स रेंटल में जा रहे हो। पर अगर आप वेरिएबल रेंटल स्कीम में जाते हो, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वेरिएबल रेंटल पे मुझे दिया हुआ है, तो आज उनकी EMI तो टेक केयर हो ही रही है, प्लस वो हर साल मेरे से 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, लास्ट ईयर एक कस्टमर 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा के गया लिविंग द EMI। उनकी EMI कुछ 70,000 की थी, सो 12 महीने की EMI दी, प्लस उन्होंने विला का मेंटेनेंस दिया, प्लस विला का वेरेंटेयर हमने टेक केयर किया, और प्लस 9 लाख उन्होंने कमाए, 9 लाख मैंने भी कमाए। सो वेरिएबल इज़ ऑलवेज गुड। और मैंने एक स्टडी बनाया है कि जब आप 365 डेज बोलते हो तो लोगों को लगता है कि विला 365 डेज रहेगा तो चल जाएगा, हो जाएगा। आई डोंट से इट इज़ 365 डेज। व्हेन वी टॉक अबाउट विला, विला विल ऑलवेज हैव अ सर्टन डेज टू सेल। तो जब मैं उसकी स्टडी की बात करता हूँ तो देर आर 52 वीकेंड्स। तो उस 52 वीकेंड्स पे अगर आप काम करोगे तो एवरेजली 30-35 वीकेंड्स आपको बुकिंग मिलती है। इसको छोड़ के दिवाली के आपके 10 दिन हो गए, इसको छोड़ के आपके क्रिसमस के 4-5 दिन हो गए, इसको छोड़ के अभी लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सारे दिन होते हैं, तो वो आपके डेट्स हो गए। उसको छोड़ के साल के शादियों होती है 50 दिनों की, तो जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में अप्लाई करते तो वहाँ पे मैरिज लॉन वगैरह होता है, तो 10 दिन की आप शादियाँ पकड़ लो, तो एवरेजली एक विला 70 to 75 डेज ही सेल होता है। आप उसको 365 डेज कभी मत पकड़ो। 75 डेज इज़ अ गुड दिस थिंग। एवरेज अगर आपका 3 BHK विला है तो आप 10,000 रुपया पकड़ के चलो, एकदम लो कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ, या 15,000 पकड़ के चलो। वही जब सीज़न होता है तो आप वही विला का 25,000 ले सकते हो, वीकेंड पे सेम विला का आप 25,000 लो, वीकडे पे 15,000 लो। तो 75 डेज अगर आप सेल कर लेते हो तो इट्स अ गुड टू गो विन विन सिचुएशन वेर योर EMI इज कवर्ड। उसके ऊपर जो आया वो प्रॉफिट है आपका। क्या कोई आम सैलरी कमाने वाला इंसान एक विला लेकर जल्दी रिटायर हो सकता है? 100% सर। अच्छा, इसके ऊपर तो आप गूगल कर लो, कितनी सारी स्टोरीज है। जैसे US जब ग्रो हो रहा था तो Airbnb वहाँ पे लॉन्च हुआ, तो आज आप देखोगे तो US में कम से कम लाखों ऐसे लोग हैं जो Airbnb पे उनके विलाज रजिस्टर्ड है या उनके फ्लैट रजिस्टर्ड है, एंड दे आर डूइंग वेल गुड। एंड इंडिया इज़ इमर्जिंग मार्केट। एक स्टडी मैंने किया था कि इंडिया में जो रूम नाइट्स बोलते हैं, होटल की रूम नाइट्स, तो इफ़ यू कंपेयर विद चाइना और US, दे हैव पर पर्सन, जैसे US का जो रूम नाइट है इट इज़ 20:1, मतलब 20 पीपल के सामने एक रूम, एक होटल रूम या एक रिसोर्ट रूम या एक विला का रूम बना हुआ है। सेम अगर आप चाइना की बात करो तो वहाँ का एवरेज है 9:1। हर 9 आदमी पे एक विला है। हाँ, एक विला है या एक रूम है, एक रिसोर्ट है या जो भी है। यही आप इंडिया की बात करो तो इट इज़ स्टिल 20,000:1।
So that's why if you see last 3 years after COVID, you see every brand, every hotel brand is just expanding. जैसे अगर आप एक साल रेडिसन को ही देख लो तो लास्ट ईयर 2025 से 26 में उन्होंने अभी 7 लोकेशंस ऐड किए. आप मैरियट को देख लो, उन्होंने 10 लोकेशंस ऐड किए हैं. और ये प्लस पूरे इंडिया में, सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा है? ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी है. आप क्लार्क्स को देख लो, ताज को देख लो. प्लस अब हर छोटी कंपनी एक्वायर हो रही है. जैसे लास्ट ईयर क्लार्क्स ग्रुप ऑफ कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय ताज, फर्न ग्रुप ऑफ कंपनी इज एक्वायर्ड बाय मैरियट. तो अब ये कंसोलिडेशन चालू है. सो हर रिसोर्ट, हर बंगलो, हर वीकेंड, आज आपके पास इतना पोटेंशियल है इंडिया में कि अभी हम 20,000:1 है. अगर हम इस लेवल से ग्रो हुए तो अगले 5 साल 10 साल इट इज़ गोइंग टू बी अ अमेजिंग जर्नी. प्लस आज भी मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटीज़ है, lot of things as an government needs to do it. It is like build gardens, build lot of stuff where people get entertained. जैसे आप दुबई चले जाओ, आप हर 3 महीने के बाद दुबई जाओ, समथिंग न्यू इज ओपन इन दुबई, जो इंडिया में आज उनसे बेटर पोटेंशियल है, पर हम उस पर काम नहीं कर रहे. अगर हम वो इंडिया में काम करना शुरू करें तो हर एरिया आपका एक्सप्लोर हो सकता है, जो हमने पहले बताई. हर एरिया में वो ग्रोथ आ सकता है. हर एरिया कैन बी मिंटिंग मनी फॉर यू बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री विद द नेचर. आप कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओ, आपके पास जो ब्यूटीफुल जर्नी है, जो ब्यूटीफुल नेचर है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट करते हुए चीज़ें बनाना शुरू करें और एक रोड मैप बनावे तो डेफिनेटली इंडिया कुड बी अ वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म. जो अपने पास लोग हैं, जो अपने पास अपनी संस्कृति बोलते हैं कि वी ऑलवेज हेल्प अदर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी. द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टार्ट बिल्डिंग द स्टफ विच इज गुड टू अट्रैक्ट द क्राउड. प्रॉपर्टी की बात हो गई. अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है प्रॉपर्टी से पहले, वो है कंप्लायंस. क्या आजकल स्कैम चल रहा है विच पीपल शुड बी अवेयर ऑफ? Sir, people, if you are buying a second home, I will talk about. सेकंड होम. I am into सॉरी, मैंने second मेंशन home. नहीं किया कि सेकंड होम में हाँ. क्या स्कैम लोगों को बेचा सर, जा रहा है. स्कैम से ज्यादा क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर क्लियर नहीं है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे आर सेलिंग विथ एन लीज पीरियड. तो लीजिंग एग्रीमेंट इज नॉट गुड. 99 years लीज करके जो एग्रीमेंट होते हैं, इट इज नॉट गुड. सो यू शुड नॉट गेट इनटू दैट. लीजिंग, अच्छा, लीज, हाँ. ओनरशिप की जगह लीजिंग कर. लीजिंग एग्रीमेंट होता है जो 99 years का होता है. कैसे पता चलेगा लीजिंग एग्रीमेंट? अगर सर वो जब भी आप रजिस्ट्रेशन जा रहे हो तो मैं हमेशा बोलूँगा कि पहले आप किसी भी बिल्डर से सेकेंड होम खरीद रहे हो तो आप उनसे पेपर मंगा लो. वो आप चेक करवा लो एक लॉयर से. लॉयर क्या है कि पेपर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमें देखना है पेपर. तो पेपर में होनी चाहिए इस फर्स्ट इज योर 7/12. 7/12. अच्छा, 7/12 आपका. आप धीरे धीरे बोलिए, लिख लिया जाए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट. 7/12 इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. 7/12 मींस 7/12. 7/12 मतलब 7/12 है या 7-12. 7/12. 7/12 बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको क्लियर टाइटल मिलता है कि ये लैंड ABC के नाम पे है. और उसी में आपको दिख जाता है कि ये लैंड 2005 में इसके नाम पे थी, 2007 में इनके नाम पे, 2010 में इनके नाम, 2020 में इनके नाम पे. सो ऑलवेज टेक 7/12 विच इज मच इम्पॉर्टेंट थिंग. दूसरा होता है इसके साथ एक सर्च रिपोर्ट और एक टाइटल रिपोर्ट आता है. सर्च रिपोर्ट इसके लिए चाहिए होता है कि लास्ट 20 साल में उस प्रॉपर्टी पे किसने किसने खरीदा है, और टाइटल रिपोर्ट में कुछ इशू है, जैसे गवर्नमेंट ने उस पर कोई बोझा डाल दिया है या उसका कोई टैक्स बाकी है, उसका NA टैक्स बाकी है. तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप क्लियरली देख लेते हो तो ये अमेजिंग जर्नी है. दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे आज की तारीख में दूसरा बिगेस्ट स्कैम हो रहा है वो ग्राम पंचायत पासिंग. अगर आप सेकेंड होम खरीद रहे हो तो लैंड के तो ये 3 पेपर मिल जाते हैं. अब क्या होता है, वो बंगलो भी बना लेता है, पर वो मिस्टेक कर लेता है. वो क्या करता है, वो ग्राम पंचायत में जाके वो बंगलो पास कराता है. ना ग्राम पंचायत पासिंग इज अलाउड फॉर द गांव के घर बनाने के लिए, नॉट टू बिल्ड योर सेकेंड होम. सो many builders I have seen selling ग्राम पंचायत पासिंग होम्स एंड सेइंग कि हमने बंगलो का पासिंग करा है. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि कल उठ के आज इंडिया ग्रो हो रहा है, मोदी जी का मूड हुआ कि आज मुझे यहाँ एयरपोर्ट बनाना है या आज यहाँ से मुझे सड़क बनानी है, नितिन गडकरी का मूड हुआ.
तो क्या होगा अगर आपका वो ग्राम पंचायत पासिंग वाला बंगलो है या आपका ग्राम पंचायत से पासिंग किया हुआ है, यू विल बी नॉट गेटिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको खाली लैंड का कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपके बंगलो का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। बट आप यही चीज जब टाउन प्लानिंग से कराते हो, कलेक्टर पासिंग टाउन प्लानिंग से जब आप बंगलो पास कराते हो, तो आपको कुछ भी हो, यू बीन कॉम्पनसेट बाय गवर्नमेंट इनटू 7 टाइम्स। सो आज भी जब मैं कस्टमाइज बंगलो बेचता हूं तो क्या हो जाता है सर, मैं हर एक बंगलो का पासिंग कलेक्टर से लेता हूँ, थाने कलेक्टर से पास कराता हूँ, अलीबाग कलेक्टर से पास कराता हूँ, नासिक कलेक्टर से पास कराता हूँ। उससे क्या है कि कल इंडिया में कुछ भी होने दो, कहीं पे भी ग्रोथ आने दो, कभी भी कोई भी रोड कनेक्टिविटी आ जाएगी, कभी कुछ रेल कनेक्टिविटी आ जाएगी, अभी एयर टैक्सीज बन रहे, तो यू नेवर नो एयर टैक्सी का डेपो बन जाए, सो वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी हो जाए तो आपको 7 टाइम्स मिलना है। सो अगर आपने 1 करोड़ का बंगलो लिया, आपको 7 करोड़ मिलना है। इससे तो बेटर है कि हम ग्राम पंचायत न लेवे। सो यू ऑलवेज थिंक टू बाय अ टाउन प्लानिंग प्रॉपर्टी विथ अ लैंड ऑफ 7/12, योर टाइटल रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, ये अगर 4 चीजें प्रॉपर है तो कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, कोई आपको रुका नहीं सकता है, कोई लीगल इशू नहीं आ सकता। अब क्या इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि आज हमारे पास है ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके बावजूद आगे जाकर उसको वी माइट लूज इट? नेवर एवर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई आपको रुका नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें हमको एक लीज वाला जो है वो देखना है कि लीज वाला तो करना ही नहीं चाहिए। लैंड जो भी आप ले रहे हो, ये 3 प्रॉपर्टी जो आपको बताया, 7/12, सर्च रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट, जिसके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि उसमें कोई बोझा नहीं है, ये सब है तो फिर क्लियर है, कोई इशू। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि भाई पैसा या तो हमारे पास है या हम बैंक से ले रहे हैं। तो कितना आसान है बैंक से सेकेंड होम के लिए लोन ले पाना इस समय? इट्स ए नॉर्मल सर, इट्स लाइक अ होम लोन व्हाट यू आर बाइंग। आप लैंड प्लस बंगलो ले रहे हो तो दे विल कंसिडर्ड एज अ होम लोन। लैंड के लिए लोन्स नहीं मिलते हैं, लैंड के लिए नहीं। हाँ, पर लैंड प्लस बंगलो करो आप तो 100% आपको होम लोन मिलता है एट एन रेगुलर रेट एज पर योर सिबिल। अगर आज आप वेल्थ बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो क्या एक बड़ी महंगी सी प्रॉपर्टी खरीद लें या उस पैसे में 3 छोटे छोटे एसेट्स लें? I always say to my people is invest in different small properties. Never ever have a big property. I will always say अगर आपको सेकेंड होम में भी इन्वेस्ट करना है या कहीं पे भी करना है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप छोटा छोटा ये लो, बिकॉज द स्मॉल थिंग इज इजी टू सेल, द प्रॉफिट जनरेशन इन स्मॉल थिंग इज ऑलवेज हायर देन द बिगर थिंग्स। और वैसे भी it always helps to सो कभी कभी क्या होता है कि आपके लाइफ में आपको फंड्स की जरूरत है, समझो आज आपने 5 प्रॉपर्टी अगर छोटी छोटी है तो आप एक ही बेचोगे 4, फिर भी आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, पर आपने चारों प्रॉपर्टी का एक ही बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है तो आप अटक जाओगे, लॉक हो जाएगा। सो ऑलवेज इन्वेस्ट स्मॉल थिंग्स एंड देन स्टार्ट मेकिंग दैट स्मॉल थिंग्स टू बिगर थिंग्स। आप क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे रीजन्स में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा रीजन आपको दिख रहा है जो पिछले जन्म का गोवा आपको दिख रहा है कि जो जैसे पहले गोवा था और अब हो गया है, तो ऐसा कोई शहर आपको दिख रहा है महाराष्ट्र रीजन में? सर इगतपुरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रत्नागिरी बेल्ट इज ग्रोइंग नाउ। क्या क्या शहर आप देखते हैं रत्नागिरी बेल्ट में? ऑल बीच साइड प्रॉपर्टीज है, तो चिपलून है, ये सारी चीजें अच्छी ग्रो हो रही है। आज भी वहाँ पे रेट 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया है। अच्छा, अगर आप बीच साइड कुछ भी ले लो तो गारंटेड है वो डबल ट्रिपल नेक्स्ट 5 years में होना ही होना है। इगतपुरी एक हो गया आपका, उसको छोड़ के पालघर एरिया बिकॉज ऑफ वाधवन पोर्ट, एयरपोर्ट, तो उस एरिया को भी अभी ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, तो आप उधर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये सारी 2-3 घंटे की दूरी? यस, एवरीथिंग इज नियर 2 hours एंड द बेस्ट एरिया इज करजत, खपोली एंड लिविंग दैट। अगर आपको फर्स्ट होम सेकेंड होम का मजा लेना है तो शाहपुर इज द बेस्ट लोकेशन टू एंजॉय। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं 2035। हाँ, AI एडवांसमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, तो 2035 के लिहाज से अगर आज कोई बायर कुछ खरीदना चाहे तो ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट है जो ही नॉट रिग्रेट, ही और शी विल नॉट रिग्रेट? सर सेकेंड होम, सर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेसेस अराउंड सर। मुंबई। आज बारिश है, आप बॉम्बे में 2 दिन से बारिश गिर रही है, हर बारिश का एक ही रोना धोना है। आप ट्रैफिक में अटक रहे हो, पोल्यूशन में अटक रहे हो, आपके बिल्डिंग्स में आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो, जैसे अगर आप
डेवलप कंट्रीज देखो, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, तो आपके फर्स्ट होम में कहीं ना कहीं इशू है सर। देखो मैं ना नहीं बोलता, 40 साल के बाद वो बिल्डिंग रीडेवलप होनी है या उसको रिवैम्प करना है। सेकेंड होम है, आपकी खुद की लैंड है, आपका खुद का बंगलो है, छोटे से चालू करो, बड़ा करो, बड़ा करो। लैंड ओनरशिप सबसे इम्पोर्टेंट, लैंड विद बंगलो। मैं हमेशा बोलूंगा कभी भी खाली लैंड मत करो। आप वहां पे कंटेनर क्यों ना लगा दो, वो कंटेनर भी आपको पैसा देता है सर। आप 10 लाख का एक कंटेनर लगा दो, एक छोटा सा लैंड टुकड़ा ले लो, फिर भी आप महीना उसका खर्चा आप खुद निकाल सकते हो। तो मेरा हमेशा एक हर एक से यही बोलता हूँ, खाली लैंड मत लो, लैंड के ऊपर कुछ ना कुछ, आइदर आप प्लांटेशन करो, आजकल किचन गार्डन बनाओ, देयर आर पीपल हु आर डूइंग प्लांटेशन फॉर यू। आप अपना फ्रेश फ्रूट सब्जियां निकालो, आप मैंगो ट्रीज लगा दो, आप कोकोनट ट्रीज लगा दो, आप चीकू के ट्रीज लगा दो। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस लैंड पे करना है। आप एक कंटेनर रखवा दो, प्लांटेशन कर लो, एंजॉय करो। आप साल में 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, पर आपको लगेगा ये मेरा घर है। और दूसरा वो कंटेनर में रहने के लिए लोग किराया भी देने के लिए यस सर, आजकल लोग अतरंगी चीजों के लिए ज्यादा पैसे सर देते हैं। क्या पैसे देते हैं सर। हाँ। आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड पॉड्स, हम उसको आई पॉड्स बोलते हैं। हाँ। तो गुजरात बेस्ड एक कंपनी है जिससे हमने पॉड्स बनवाए हैं। मेरा एक 400 स्क्वायर फुट का रूम है, वो मुझे किराया देता है समझो 5,000 रुपया नाइट। ये पॉड्स हमने क्या किया ना, बिकॉज इट्स एन मूवेबल थिंग, तो हमने एकदम लोनावाला में रिवर के सामने रखा हुआ है। एंड डेफिनेटली पॉड विच इज 250 स्क्वायर फुट, but for that pod people are paying me 12,000 15,000 rupees than a room which is of 400 square foot, because it has a river view. And I can just pick it up, I can again keep it back, I can keep it ahead. So वो जो pods है, बहुत सारी चीजें, अभी तो लो कंस्ट्रक्शन आ गया है, प्री फैब कंस्ट्रक्शन आ गए हैं। हम हमारे इगतपुरी साइड पे अभी माई वन टेक्नोलॉजी से एक बंगलो बना रहे, स्टील स्ट्रक्चर पूरा बंगलो फैक्ट्री से बन के आ रहा है। हम वहाँ कुछ नहीं, हम खाली प्लिंथ बना रहे, पूरा बंगलो फैक्ट्री से आएगा और हम उसको ज्वाइन कर रहे। तो विच इज न्यू टेक्नोलॉजी, जो आज मुझे एक बंगलो को 1.5 साल लग जाता है, वही बंगलो मुझे 4 महीने में बन के आ रहा है। सो टेक्नोलॉजी इज मूविंग। आई ऑलवेज से बाय लैंड, डू समथिंग ऑन योर लैंड एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। दिस इज द बेस्ट पार्ट। आप लैंड तो क्या है, 20 लाख से लेके 2 करोड़ की अवेलेबल है। आप ले लो, 10 लाख एक्स्ट्रा डाल दो, एक पॉट डाल दो, एक छोटा 5 लाख का स्विमिंग पूल बना दो, आपका वीकेंड होम रेडी। क्या यही चीजें आपको बड़े बिल्डर से अलग करती हैं, ये जो सोच है, अलग सोच? सर मैं हमेशा थोड़ा सा, मेरा एक लाइफ का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा हार्ट से देख लेता हूँ। सो मेरे मुंह से जल्दी ना नहीं निकलता है, वो मेरा बिगेस्ट, कभी कभी मैं रिग्रेट भी करता हूँ। पर मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ कि जो मेरे कस्टमर्स है ना, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वो बेचारे ने ना अपनी जिंदगी की कमाई मुझे दे रहा है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि टेबल पे मैं नेगोशिएट कर लेता हूँ। एक बार टेबल का जो भी फिगर लॉक हो गया ना, उसके बाद मैं कभी उसका प्राइस कॉलम नहीं देखता कि इसने मुझे 100 रुपये दिए, इसने मुझे 200 दिए, इसने मुझे 500 दिए। मैं हमेशा देखता हूँ मैं उसको क्या बेच दे रहा हूँ। तो कई चीज़ें जब हमने शाहपुर चालू की थी, हमने नहीं सोचा था, पर आज जब वो ग्रो हो रही है, मतलब जो सिटी या जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं विलास का, तो हर विला में अगर आप आओगे ना, तो हमने कुछ ना कुछ एड ऑन करते जा रहे। सो माय फर्स्ट विला विच आई स्टार्टेड एंड टुडे आई हैव गिवन डिलीवरी ऑफ 20th विला। तो इफ यू सी के फर्स्ट विला में ए नहीं था तो वहाँ A+ है, यहाँ पे B नहीं था तो B+ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं एड ऑन करते रहता हूँ। क्लाइंट्स को ये होना चाहिए कि जब सागर से मैं घर खरीद रहा हूँ या पुल सिटी मेरा विला से घर खरीद रहा हूँ, तो मुझे एक कदम आगे जाना। तो मैं बहुत दिल से जुड़ के उस हर एक विला को डिजाइन से लेके, हर एक विला का इंटीरियर से लेके मैं सब कुछ देता हूँ। क्योंकि क्या है सर, देखो फर्स्ट होम में ना आप अपना बॉम्बे में बैठे हो, 4 एजेंसीज आपको मिल जाती है, सेकेंड होम में आपको एजेंसीज नहीं मिलती। तो मैं जब भी घर बेचता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको पूरा पैकेज दे दूँ, इंटीरियर, एक्सटीरियर, विला, गार्डन के आउटडोर एमिनिटीज, एवरीथिंग हम पैकेज में बना के दे देते हैं। तो जैसे कल ही मैं पूना में था, रात को जब हम मिलने वाले थे, सो मैं क्यों गया था, क्योंकि मैं ऐसे मॉन्यूमेंट से अलग अलग, हैप्पी मैन से वाटरफॉल था, अलग अलग मॉन्यूमेंट थे, और वो कंपनी बंद हो रही थी। सो दे हैड 10,000 मॉन्यूमेंट्स, तो कुछ नहीं था,
पर मैंने जाके वो 10,000 मॉन्यूमेंट्स खरीद ली। क्यों? क्योंकि मेरे विलास आ रहे हैं और ये मेरे क्लाइंट है। तो अगर मैं उनके डिस्प्ले पे एक एक मॉन्यूमेंट जो 10-10 हज़ार का है, 20-20 हज़ार का, अगर 2-4 भी उस बंगलों पे लगा दूं, वो जिंदगी भर मुझे याद करेगा। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ मेरे क्लाइंटों के लिए। कुछ क्लाइंट समझ लेते हैं, कुछ क्लाइंट आयरेटेड भी होते हैं क्योंकि डिले होता है कंस्ट्रक्शन या, पर मैं उनको बेस्ट चीज देता हूँ। हाँ, अब आते हैं फटाफट वाले सवालों पर। हाँ, रैपिड फायर एकदम, ओके, बहुत तेजी से आपकी तरफ गोलियां बरसें। डन। लैंड और अपार्टमेंट? ऑलवेज लैंड बट विद समथिंग कंस्ट्रक्शन। यस, सीख गए सर आप। हाँ, मैं सीख गया। देखिए, 1 घंटे की बातचीत में मैं सीख गया। 1 घंटे आप सुनेंगे जब ये बातचीत, तो आप क्या कुछ सीखेंगे। हाँ, और सर की कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं, तो अगर सीखने के बाद कुछ करने का मन करे तो आप इनको फोन कर सकते हैं। गोल्ड या रियल एस्टेट? रियल एस्टेट। मुंबई या गोवा? मुंबई, Reason? क्योंकि गोवा में क्या है ना, खाली रिसोर्ट्स है, अच्छा। और मुंबई एक ऐसी चीज है जहाँ आप डेली रह रहे हो, हाँ, और बिकॉज वी आर सो फास्ट एंड मुंबई इज वर्किंग कंट्री, अगर आप बोलो तो कैपिटल भी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो अपने पास टाइम बहुत कम है। तो आप मुंबई से 1 घंटे या 1.5 घंटे की दूरी पे सैकड़ों ऐसे लोकेशन है जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। विला या प्लॉट? ऑलवेज प्लॉट विथ विला। ओह, एयरबीएनबी या लॉन्ग टर्म रेंटल? आई विल से बोथ, डिपेंड ऑन वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। जैसे अगर आप पुल सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई विल से इट्स ए लॉन्ग टर्म रेंटल। एयरबीएनबी में क्या है ना सर, फिर भी आपको एक आदमी रखना है, आपको हाउसकीपिंग के लिए आदमी रखना है, आपको सोसाइटी मेंटेनेंस करना ये है, सब आप देंगे? यस, ये सब प्लस आप आपको हर एक, देखो कस्टमर जब आता है ना उस रूम में, तो वो सोचता है मैं उस रूम का मालिक हूँ, तो वो कैसे बिहेव करने वाला आपको नहीं पता। पर जब आप लॉन्ग टर्म रेंटल में हो पूल सिटी के साथ, तो हम वो सब चीज केयर करते हैं। अभी खरीदा जाए सेकेंड होम या वेट किया जाए? सर मैं हमेशा बोलूंगा, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नेवर वेट, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। नाउ, इट इज ऑलवेज नाउ। One document that everyone ignores while doing property transactions? सर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि 7/12 इज पीपल हैज टू सी दैट That's right. विद टाइटल एंड सर्च रिपोर्ट, विच मेनी पीपल डोंट डू इट। Best investment under 25 lakhs around Mumbai? सर लैंड ही रहेगा, पर मैं बोलूंगा 25 को 10 लाख बढ़ा दो, हाँ, एक कंटेनर हाउस साथ रख में ले दो। लो। सो दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। One habit that every wealthy investor has? So they keep on investing, sir. Okay. Every morning they get up, they start investing with small penny they have. मतलब वो बेसिकली पैसे को इस नजर से देखते हैं कि अगर वो बैंक में पड़ा है तो उनको तकलीफ होने लगती है कि अरे भाई क्या हो रहा है। सर प्लस बैंक में पैसा सेफ नहीं है। आप अच्छा, 5 साल में देखो कितनी बैंक उठी है, बंद हो आपके गया। पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ अगर जेब में पैसा है ना, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सागर जी अगर सक्सेस को एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा? सर आई ऑलवेज स्टार्टेड विथ सेम, लिव, अर्न, एंजॉय। यू नीड टू लिव फॉर टुडे, अर्न फॉर टुडे, एंजॉय टुडे एंड टुमारो। जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे ये कि आपने लिव को सबसे पहले रखा। Yes. वरना लोग लिव को आखिरी में और कई बार उस इक्वेशन से हटा देते हैं। हाँ, तो लिव, एंजॉय, लिव, अर्न एंड एंजॉय। लिव, अर्न और एंजॉय, इसमें लिविंग वाला पार्ट जो है वो इंसान को खुद करना है। Yes. अर्न और एंजॉय आप अपने स्कीम्स और अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए करा सकते हैं। नहीं, वो खुद भी अर्न करता है ना, वो खुद चाहे भी वो किधर भी काम कर रहा हो, वो जब जिंदा दिल से काम करेगा तो उसको मजा आएगा। वो जिंदा दिल से काम नहीं करता है तो फंस जाता है वो। और आज का एक 2 मिनट लेना चाहूंगा यहाँ पे। आज का बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन, जेन जी जो बोलते हैं, उनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं है। आई ऑलवेज लाइक टू से दिस टू माई टीम ऑल्सो, एवरीबडी, कि जेन जी एनीवेयर यू आर वर्किंग, यू नीड टू गिव टाइम, at least give 1 year, 2 year with one company, so that they start believing you and then they start giving you what you want. But if you give them 12 months, 13 months, 6 months and you say you're not delivering it, that is wrong. You need to give time to any company you're working. सेकेंड होम एक इंडल्जेंस नहीं है। अब आज के दौर में और स्पेशली मेट्रो शहरों में रह रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये
नीड में भी शामिल हो जाएगा। सर ऑलरेडी सेकेंड होम ब्लास्ट हो चुका है। अगर आप देखो सारे बड़े बिल्डर्स आ चुके हैं। हाँ, आप अगर स्टडी करोगे, इफ यू सी बड़े बिल्डर्स मतलब ऑल A1 कैटेगरी बिल्डर्स हैव स्टार्टेड एंटरिंग सेकेंड like होम। लोधा, लोधा आ गया है, कल्पतरु आ गया है, रुस्तम जी they're आ all गया है, into second homes now. all have come up with the second home. So that is such a beautiful market. देखिए मार्केट अपने आप इशारा दे रहा है, मतलब हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा कंपनीज उस तरफ हाँ। जा रही हैं, इसका मतलब वहाँ डिमांड है। तो इससे पहले कि वो डिमांड अनरियलिस्टिक प्राइसिंग में कन्वर्ट हो जाए, सही समय है पैसे अभी सेकेंड होम में इन्वेस्ट करने का। पर ये सबसे मजा क्या है मालूम है सर? इन सबसे पहले एक कंपनी आ चुकी थी, पूल सिटी। हाँ, सबसे पहले पूल सिटी आ चुकी थी। पूल सिटी हमारे साथ आज हाँ। सागर जी बैठे हुए हैं, तो फटाफट कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल लीजिए, इनको कॉल करिए। तब तक मैं इनसे जरा कुछ डॉक्यूमेंट साइन करा लेता हूँ और अपना इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो जो 30 लाख की बात कर, अरे कैमरा बंद करो भाई, क्या कर रहे हो? जो 30 लाख की हम बात कर रहे थे, वो कैमरा बंद करो यार, क्या कर रहे हो?